अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सोशल उर्दू टीवी। दोस्तों, आज हम आपके लिए मुस्तफ़ा अली की कंप्लीट बायोग्राफी लेकर हाजिर हुए हैं। इससे पहले भी हम मुस्तफ़ा अली के बारे में एक वीडियो बना चुके हैं जिसको आपने बहुत पसंद किया था। तो चलिए आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ये बात है 2016 की, जब एक रेसलर WWE में पाकिस्तान का परचम बुलंद करते हुए रिंग में उतरा। और यूं ये रेसलर, जिसका नाम मुस्तफ़ा अली है, WWE में रेसल करने वाला पहला पाकिस्तानी रेसलर बन गया। लेकिन अब सिर्फ मुस्तफ़ा अली ही नहीं बल्कि आमिर जॉर्डन भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि 2018 को WWE में आए। दोस्तों, उनकी बायोग्राफी भी हम जल्द इस चैनल पर लाएंगे, इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। दोस्तों, मुस्तफ़ा अली का असल नाम अदील आलम है, जो कि 28 मार्च 1986 को शिकागो के एक गांव बोलिंगब्रुक में पैदा हुए। दोस्तों, मुस्तफ़ा अली के 2 भाई भी हैं जो इनसे बड़े हैं। मुस्तफ़ा अली शिकागो में बड़े हुए। दोस्तों, मुस्तफ़ा अली की हाइट 5 फुट 10 इंच और वज़न 83 किलोग्राम है। मुस्तफ़ा अली की शादी जनवरी 2011 में हुई। इनकी वाइफ का नाम उज़्मा है और इनका एक बेटा और एक बेटी भी हैं। दोस्तों, मुस्तफ़ा अली की बेटी का नाम अमारा और बेटे का नाम रेयान है। दोस्तों, WWE को ज्वाइन करने से पहले मुस्तफ़ा अली ने शिकागो में 4 साल पुलिस ऑफिसर की नौकरी भी की और WWE में आने से पहले ये बहुत सारी रेसलिंग कंपनियों में भी काम कर चुके हैं, जिनमें ड्रीम वेव रेसलिंग और फ्रीलांस रेसलिंग शामिल है। दोस्तों, शुरू में ये प्रिंस मुस्तफ़ा अली के नाम से रेसलिंग करते थे और जब 2016 में मुस्तफ़ा अली ने WWE के साथ साइन किया तो इन्होंने अपना नाम तब्दील करके मुस्तफ़ा अली रख लिया। दोस्तों, WWE ने इन्हें 205 लाइव में भेज दिया। इन्होंने 205 लाइव में 2 साल रेसल किया। इनकी परफॉर्मेंस बाकमाल थी, जिसकी वजह से इनको हार्ट ऑफ 205 लाइव भी कहा जाता था। मगर दिसंबर 2018 में इन्होंने WWE के मेन शो स्मैकडाउन लाइव में डेब्यू किया और अब तक ये स्मैकडाउन लाइव में ही रेसल कर रहे हैं। दोस्तों, मुस्तफ़ा अली स्मैकडाउन में बेहतरीन रेसलिंग परफॉर्मेंस देकर WWE टाइटल अपॉर्चुनिटी तक पहुँच गए, मगर फिर एक इंजरी की वजह से इनको इनकी ज़िंदगी के सबसे बड़े मैच यानी एलिमिनेशन चैम्बर से बाहर होना पड़ा और इनकी जगह कोफी किंगस्टन को रखा गया, जो कि बाद में रेसलमेनिया पर WWE चैम्पियन बने। दोस्तों, अप्रैल के शुरू में WWE ने मुस्तफ़ा अली का नाम तब्दील करके सिर्फ अली रख दिया, जिसकी वजह से इनकी व्यूअरशिप में बहुत कमी आई। मगर नवंबर में WWE ने इनका नाम अली से तब्दील करके फिर मुस्तफ़ा अली रख दिया और अब ये मुस्तफ़ा अली के नाम से रेसलिंग कर रहे हैं। दोस्तों, मुस्तफ़ा अली को WWE की मशहूर गेम WWE 2K19 में पहली बार एक प्लेएबल कैरेक्टर के तौर पर शामिल किया गया और WWE 2K20 में तो इनका कैरेक्टर बहुत नुमायाँ है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मुस्तफ़ा अली से पहले WWE में मुस्लिम और अरब रेसलर को बैड गाय के तौर पर रखा जाता था। इसी तरह मुस्तफ़ा अली को भी प्रो रेसलिंग में बैड गाय के तौर पर रखा गया। दोस्तों, मुस्तफ़ा अली ने एक इंटरव्यू में बताया कि उस वक्त इनके एक मैच ख़त्म होने के बाद एक 6-7 साल का बच्चा इनके सामने आकर खड़ा हुआ और गुस्से में इन्हें मारने लगा। फिर इन्होंने सोचा कि मैं इन बच्चों को क्या सिखा रहा हूँ कि मुझ जैसे दिखने वाले लोगों से नफ़रत करो, बस बहुत हुआ। ये कहकर मुस्तफ़ा अली ने रेसलिंग कंपनी को बैड रोल करने से मना कर दिया और एक गुड गाय के तौर पर रेसलिंग करने लगे और आज ये WWE में भी एक फेस यानी एक गुड गाय के तौर पर रेसलिंग कर रहे हैं। हमारी दुआ है कि मुस्तफ़ा अली यूं ही कामयाबियों से हमकिनार होते रहें और पाकिस्तान का नामो परचम बुलंद करते रहें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर दें और हमारे चैनल सोशल उर्दू टीवी को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया।